ये इसराइल की कहानी है पूरी प्रॉपर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर क्षतिग्रस्त अवस्था में, चाहे व्हीकल्स हो, चाहे बिल्डिंग हो या फिर आसपास के वो इलाके हों, वो सब कुछ जल रहा है। बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें जो है, बड़ी इमारतें हैं, वो सब कुछ ध्वस्त हो चुकी हैं। गड्ढे बन जा रहे हैं, जब वो 2 टन वज़नी, 1 टन वज़नी वॉरहेड गिर रहा है, मिसाइलें गिर रही हैं। आगे भी बढ़ाते रहें। एक तस्वीर हम आपको ऐसी दिखाएँगे जो आपको लगेगा फव्वारा चल रहा है। एक बार फिर से वो दिखाइए सीसीटीवी। ये आप देखिए, आपकी फुल स्क्रीन पर रखा रहे हैं, ये लग रहा है कि कोई फव्वारा चल रहा है। जिस तरीके से ये गिर रहे हैं, मिसाइलें, म्यूनिशंस जो भी गिर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल्स, ये सब कुछ देखने के बाद लोगों को ये यकीन नहीं होगा कि वास्तव में ये विज़ुअल सही है। ये सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है जो इसराइल से वायरल हो चुकी है। हालाँकि वहाँ पर सेंसरशिप लागू है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हम तक नहीं आ पा रही है, बहुत सारी तस्वीरें नहीं आ पा रही जो शुरू में बहुत खुल के आ रही थी, क्योंकि उस वक़्त अमेरिका और इसराइल को लग रहा था कि हम बहुत ज़्यादा आसानी से फतह हासिल कर लेंगे। लेकिन वही हाल अरब के देशों का है। इस बारे में पूरी विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे कि एक्चुअली में ये क्या मार रहा है ईरान, और किस तरीके से वहां से मिसाइलें छोड़ी जा रही है और क्यों इतना वजनी आइटम उनकी तरफ से दागा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच द जेरूसलम पोस्ट, जो वहां का प्रतिष्ठित अखबार बताया जाता है इसराइल का, उसकी तरफ से एक दावा किया गया है। एक आर्टिकल उन्होंने लगाई है। इसमें बताया गया है कि आफ्टर 11 डेज ऑफ फाइटिंग, युद्ध के जो 11 दिन के बाद, इसराइल में 9115 मिसाइल डैमेज, यानी ईरानी मिसाइलों से जो नुकसान हुआ है उसके लिए 9115 क्लेम फाइल किया गया है। मतलब समझ लीजिए कि 9000 से ऊपर के आंकड़े हैं, जिनमें से 6586 बिल्डिंग्स को लेकर, इमारतों को लेकर, 1044 कंटेंट्स और इक्विपमेंट को लेकर, इसके अलावा कुल 1485 व्हीकल को लेकर, यानी गाड़ियों को, कारों को लेकर। अगर हम समझे कि 9115 मिसाइल डैमेज क्लेम हुआ है, यानी एक बारी में मिसाइल हो सकता है 2-3 बिल्डिंगों को अगर निशाना बना ले, तो करीब-करीब आप मान सकते हैं कि 5000 से ऊपर का ही एक रेंज रहा होगा मिसाइलों के गिरने का। यानी इसराइल में अब तक ईरान के नजरिए से देखें तो उसकी तरफ से जिस हिसाब से अब रेंज बढ़ा दी गई है, वेब बढ़ा दी गई है, खासतौर पर नए जो उनके सुप्रीम लीडर बने हैं अयतुल्लाह मुस्तफा खामेनेई के बाद, वॉरहेड, जैसा आपने पहले बताया कि 2 टन तक की वजनी वॉरहेड को दागा जा रहा है। तो ये डैमेज की संख्या देखें, उसके एवज में अगर वहां पे नुकसान और मिसाइलें जो गिरी हैं, जो प्रोजेक्टाइल गिरे हैं, वो करीब 5000 से ऊपर गिरे हैं मिसाइलें। अब हम वो चीज दिखाते हैं। अच्छा, और ये जो आप बता रहे हैं, ये कोई ईरान का दावा नहीं है, ना ही कोई प्रोपेगेंडा है ईरान का। ये इजराइल के अखबार बता रहा है कि इतना नुकसान हमारा हुआ है, जिसका आकलन अभी किया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी चीजें छिपाई जा रही होंगी और कितनी चीजें तो अभी आई नहीं है सामने, जो नुकसान की है इजराइल के अंदर। आमतौर पर हम देखते हैं जब युद्ध होता है ना, तो बहुत सारी चीजें तो ऐसी हो जाती है कि कुछ बिल्डिंग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पूरा परिवार तबाह हो गया, तो कोई बचा नहीं, तो क्लेम कौन करेगा? खासतौर पर उनकी संख्या तो इसमें जुड़ नहीं पाती है। अब जेरूसलम पोस्ट ना वहां का एक प्रतिष्ठित अखबार है। अब हम सीधे उस मुद्दे पे आते हैं, जो फवारा जिसकी मैं बात कर रहा था कि इसने म्यूनिशन से ऐसा लग रहा था कि फवारा गिर रहा है। एक बार अब वो क्लस्टर, ये क्लस्टर वॉरहेड को एक बार दिखाइएगा। हमने बकायदा आपके लिए बनाया, डिजाइन किया है। ये चीज, हाँ, इसको समझते हैं आखिर किस तरीके से काम करता है, इसमें क्या पार्टिकल्स है, इसके किस तरीके से प्रोजेक्टाइल एक साथ गिरते हैं इतने। ये पूरा वॉरहेड है। पीछे ले जाइए एक बार, वो इमेज लेके आइए। ये वॉरहेड है बेसिकली, जो मिसाइल के ऊपर लगाया जाता है, लाद दिया जाता है, जो ऊपर की तरफ उठता है। लेकिन